नमस्कार साथियों, सभी साथियों को जगदीश प्रसाद की पाठशाला में घना घना स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं, प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। सबसे पहले बात बताते हैं कि प्लेटो कहता है, प्लेटो ने जो कला को अनुकृति माना है और कला को उसने नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा है। प्लेटो कहता है कि ईश्वर जो है वही ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, वही वास्तविक सत्ता है, और ये जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है वो सूक्ष्म जगत है। ये प्रकृति या गोचर संसार है, ये उस अनुकृति की नकल है, प्लेटो कहता है। प्लेटो ने कहा है कि वस्तु के कला, देवीय कला के दो रूप है। एक रूप तो वो है जो प्राकृतिक है, दूसरा वो रूप है जो स्वप्न है या जल में पड़ी परछाई के रूप में है। आगे प्लेटो ने कहा है कि वस्तु के तीन रूप माने प्लेटो ने। ये तीन रूप है, एक तो आदर्श रूप होता है, एक वास्तविक रूप होता है, एक जो रूप होता है वो अनुकरण रूप होता है। आदर्श रूप तो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और बढ़ई द्वारा बनाया गया उस आदर्श रूप की नकल है, वो प्राकृतिक रूप है या गोचर रूप है। और उसके द्वारा जो चित्रकार है उस पलंग को देख करके चित्र बनाता है, वो उसका अनुकरण है, अर्थात चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है, वो नकल की नकल है। इस प्रकार से प्लेटो ने ये बात कही है। चलिए आगे बात करते हैं। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु ने कला को सौंदर्य शास्त्र की नज़र से देखा है, और अरस्तु कहता है कि कला है ये सौंदर्य प्रदान करती है। और दूसरी बात उसने कही कि अनुकरण है ये किसी अनुकृति या किसी वस्तु का अनुकरण नहीं करती है। अनुकरण है ये भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदान की प्रकृति के जो या ईश्वर की जो वास्तविक सत्ता है उसके जो सृजनात्मक प्रक्रिया है उसका अनुकरण करती है। क्योंकि जो वस्तु हमें वास्तविक जगत में दुख प्रदान करती है वही अनुकरण या कला के द्वारा हमें आनंद प्रदान करती है। अर्थात जो कला है ये परमात्मा की जो सृजनात्मक शक्ति है उसके द्वारा प्रदान की गई प्रकृति का जो अधूरा रूप है उसको पूरा करता है। चलिए ये अपने समझते हैं। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने कला को अनुकृति कहा है। तो एक बात, दूसरी बात प्लेटो ने कला को नीति शास्त्र की नजर से देखा है। नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा है। कौन से? देखते हुए उसको नकल बताया है। नकल बताया है। प्लेटो कहता है कि देवीय कला
कला के दो रूप है। दो रूप है। एक तो प्राकृतिक रूप है, तथा दूसरा स्वपन या पानी में या जल में पड़ी परछाई है। इसी प्रकार से प्लेटो ने वस्तु के तीन रूप स्वीकार किए हैं। वस्तु के तीन रूप स्वीकार किए हैं। ये बात मैंने बता दी ऊपर कि प्लेटो ने वास्तविक सत्ता परमात्मा को ही माना है और परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है उसको ही वास्तविक सत्ता माना है, और वो सूक्ष्म जगत है और उस सूक्ष्म जगत की नकल है। जैसे ब्रह्मांड है वो उसकी अनुकृति है, उसकी नकल है। तो वस्तु के तीन रूप स्वीकार किए हैं। एक रूप तो है आदर्श रूप, दूसरा है वास्तविक रूप, तीसरा है अनुकरण रूप। अनुकरण रूप आदर्श रूप है उसकी कल्पना करके बढ़ाई वास्तविक रूप से पलंग बनाता है, और उस पलंग का अनुकरण करके चित्रकार है वह चित्र बनाता है पलंग का। तो चित्र को नकल की नकल प्लेटो ने माना है। ये हुआ प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने अनुकरण को अनुकृति माना है या नकल माना है, जो वास्तविक सत्ता की नकल है, और वो नकल की नकल है और वो अधूरा है। वास्तविक सत्ता या पूर्ण सत्ता परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया है, उसकी नकल करना ही अनुकरण कहलाता है, जो अधूरा है। वास्तविक सत्ता परमात्मा द्वारा प्रदान की गई है, वो सूक्ष्म जगत है, और उस सूक्ष्म जगत का जो अनुकृति है ब्रह्मांड है। और इस प्रकार से नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से प्लेटो ने देखा है। आगे आ गया अरस्तु। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, इसने अनुकरण को अलग माना है। अरस्तु ने कला को सौंदर्य शास्त्र की नजर से देखा है। सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा है। से देखा है। अरस्तु कहता है कि अनुकरण या कला आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है तथा प्रकृति के अधूरे रूप को, प्रकृति के
अधूरेपन को पूर्ण करती है। क्योंकि कला है या अनुकरण है, ये किसी वस्तु का अनुकरण न करके परमात्मा की उस सृजन शक्ति है उसका अनुकरण करती है। क्योंकि लिख देता हूं मैं, अरस्तु कहता है कि अनुकरण किसी वस्तु का नहीं किया जाता, वस्तु का नहीं किया जाता बल्कि परमात्मा की या प्रकृति की सृजनात्मक शक्ति है या प्रक्रिया है उसका अनुकरण किया जाता है। क्योंकि जो वस्तु वास्तविक रूप में हमें दुख प्रदान करती है, वही वस्तु कला के रूप में हमें आनंद प्रदान करती है। वो कला के रूप में आनंद हमें इसलिए प्रदान करती है क्योंकि जो प्रकृति का अधूरापन है उसको पूरा करती है। इस प्रकार से आज हमने प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत को में क्या अंतर है, अनुकरण सिद्धांत पढ़ा। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।